बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 करने लगे हैं शुरू। पहली एक्सरसाइज है 3.1 है। यहाँ टाइटल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन जो है बेसिकली इन्वर्स है, उल्ट है डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशिएशन का। और इसकी डिफिनेशन में यही लिखा जाता है कि द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। लेकिन बहरहाल वो बाकी इसकी तफसील आगे आएगी। ये जो पहली एक्सरसाइज है ना, वो डेरिवेटिव का ही पिक्चर है। इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, करने वाली हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं और ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज भी ये नहीं है। तो 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग। ये डेल्टा वाई और डी वाई असल में ये चेंजिंग ही हैं, तब्दीली ही है। वाई में चेंज कितनी आ रही है और डी वाई ये भी वाई में चेंज कितनी आ रही है। तो ये जो डी वाई ये असल में डी वाई ओवर डी एक्स जो लिखते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो इसमें ये चेंजिंग ही है, ये भी चेंजिंग है, ये भी चेंजिंग है। ये असल छोटी चेंजिंग है और ये थोड़ी सी बड़ी चेंजिंग है। अच्छा, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे एक और बात भी दे रहा है, कहता है कि व्हेन x चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02, कि x जो है वो चेंज हो रहा है 3 से 3.02, यानी x की दो वैल्यूज़ दे रहा है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x फंक्शन के अंदर, ये चेंज हो रहा है 3 से 3.02। मतलब उसकी जो पहली वैल्यू है वो 3 है और दूसरी जो वैल्यू उसकी आई है वो 3.02 है। तो यहाँ से देखें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से हमारे पास x तो है ना 3, ये फर्स्ट जो है x है और ये भी है x, लेकिन वो x बढ़ गया है, चेंज हुआ है। अब यहाँ से ना ये 3.02 जो है ना, यहाँ से हम डेल्टा x की वैल्यू बेसिकली हम निकाल सकते हैं। वो क्या है कि दूसरी वैल्यू में से पहली जो फर्स्ट वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। ये आगे वैसे मैंने वो किया हुआ है, यहाँ से वैसे समझा रहा हूँ। तो इसकी ये 3.02 में से ये 3 निकाल देंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.02। तो ये वैल्यू हमारे पास डेल्टा एक्स है। तो इसमें दो चीज़ें हमने मालूम करना है, एक डेल्टा वाई और एक डी वाई मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। वैसे ये बेसिकली आपने चैप्टर 2 में ही ये पढ़े हुए हैं कि y के अंदर हम डेल्टा वाई ऐड कर लेंगे और x के अंदर हम डेल्टा x ऐड कर लेंगे और ये -1। वैसे ये y को हम इस साइड पे लेके आएंगे, -y हो जाएगा। जब -y होगा, माइनस जो है y की जगह पे ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ना, चूँकि हमारे पास ना x और डेल्टा x की वैल्यू मौजूद है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ रिमेन है हमारे पास। अब x जो है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोबारा कि एज x चेंज 3 टू 3.02 जो उसने क्वेश्चन में दिया है। तो सो x इज इक्वल टू 3 है और इसमें डेल्टा x जो होगा वो 3.02 में से 3 को माइनस करवाएंगे तो ये हमारे पास 0.02। तो इसी तरह आप देखें हमारे पास डेल्टा y आसानी से आ जाएगा कि डेल्टा y इज इक्वल टू, ये हमारे पास हमने फाइंड किया है पहले। यहाँ से इसमें x और डेल्टा x की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये x और डेल्टा x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आसानी से डेल्टा y आ जाएगा। ये डेल्टा y हमारे पास आ गया। दूसरा हमने dy मालूम करना है। तो dy को ज़रा देखें, वही बात है जैसे चैप्टर 2 में हम करते आए हैं कि वही फंक्शन है। यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर हमारे पास डी ओवर डी एक्स आएगा, इधर भी डी ओवर डी एक्स आएगा। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x। चूँकि हमने डी वाई ओनली मालूम करना है तो डी एक्स को इस साइड पे लेके जाएंगे तो 2x dx हो जाएगा। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है x की और dx की। असल बेसिकली ना ये जो डेल्टा x है ना, इसको हम dx भी कह सकते हैं। तो यहाँ से देखें, अब x की जगह पे 3 पुट किया और dx की जगह पे वही 0.02 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ रहा है dy इज इक्वल टू 0.12।
इसका सेकंड पार्ट है फंक्शन गिवन है व्हेन x चेंज फ्रॉम 2 टू 1.2, यानी x पहले था 2 फिर हो गया है 1.1 1.8, ये कम हुआ है ना, यानी दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वैल्यू को हमने माइनस करवाना है, तो हमारे पास डेल्टा x आएगा। तो x इज इक्वल टू 2, ये पहला जो है ये x है। अब डेल्टा x कहाँ से निकालेंगे, दूसरी वैल्यू में से पहले को माइनस करवाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस में आएगा 0.2 डेल्टा x। आगे इसको सॉल्व करते हैं, सारा कुछ हुई काम करना है। फंक्शन गिवन है, डेल्टा y ऐड करेंगे और x के अंदर डेल्टा x ऐड करेंगे। ये देखें डेल्टा x ऐड हो गया, इधर भी डेल्टा x ऐड हो गया। y को दूसरी साइड पे लेके आएंगे, माइनस का y हो गया, यहाँ इसको वैसे रहने दें, यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर y की जगह पे जो फंक्शन हमारे पास है वो पुट कर दिया। ये y की वजह से, माइनस की वजह से ये इसका साइन भी चेंज होगा, इसका साइन भी चेंज होगा, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ से ये -2x और ये -2x कैंसिल, हमारे पास रिमेन है x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x, और ये वाला -x स्क्वायर। अब x की वैल्यू भी है, डेल्टा x की वैल्यू भी है, वो इस पे पुट कर लेंगे, x की जगह पे 2, डेल्टा x की जगह पे -0.2 होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 2 है, 2 पुट किया, डेल्टा x है, डेल्टा x की जगह पे -0.2, फिर x है, x की जगह पे 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, इनको 2 में से ये माइनस करवाएंगे तो 1.8, फिर इसका स्क्वायर है, ये 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस माइनस -0.4 और ये माइनस का 4, फिर इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा y आ रहा है -1.16। इस तरह हम dy मालूम करना है, तो dy बहुत ही इजी है, वही डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर भी d/dx, इधर भी d/dx, यहाँ dy/dx बन जाएगा, यहाँ ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, फिर चूँकि हमने dy मालूम करना है तो dx को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमने x और डेल्टा x की वैल्यू पुट कर लेनी है, वही जो हमने डेल्टा x निकाला है ना वही असल में dx ही है, तो dx की जगह पे वही पुट किया, x की जगह पे 2 पुट किया, फिर इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ रहा है -1.12, ये dy आ गया। इसका थर्ड पार्ट जो है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेम टू सेम वैसे है। फंक्शन गिवन है x चेंज फ्राम 4 टू 4.1 4 टू 4.1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो 4 है और दूसरी x की वैल्यू जो है वो 4.41 है, तो यहाँ से हमने डेल्टा x की या dx की वैल्यू जो निकालनी है वो दूसरी वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करवा के हम ये मालूम कर लेंगे। फिर अब यहाँ से डेल्टा y मालूम करना है और dy भी मालूम करना है, तो फंक्शन y में डेल्टा y ऐड किया और x में डेल्टा x ऐड किया, फिर y को इस साइड पे लेके आए, माइनस का y हो गया, माइनस y की जगह पे फंक्शन y की वैल्यू हमने पुट कर दी स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x की वैल्यू 4 है और डेल्टा x की वैल्यू 0.41 है, तो यहाँ x 4 आ गया और डेल्टा x हमारे पास 0.41, और इस x की जगह पे वही 4 स्क्वायर रूट, यहाँ पे होल का स्क्वायर रूट है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ रहा है डेल्टा y का 0.1। इस तरह dy हमने मालूम करना है, तो y फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर d/dx इधर भी d/dx, ये स्क्वायर रूट है, इसकी जगह पे हमने पावर लगा दिया 1/2, यहाँ dy/dx, इधर पावर रूल यूज़ करेंगे 1/2 पहले, फिर इस पावर में से एक माइनस, फिर यहाँ पे एक और काम भी करना होता है कि पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना होता है, लेकिन यहाँ पे वो 1 है इसलिए हमने लिखा नहीं है। ये 1/2, ये इसकी 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 आएगा ना, और इसको ओवर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लिख देंगे। अब यहाँ से देखें, चूँकि हमने मालूम क्या करना है, dy मालूम करना है, तो dx को इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ dx की वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो ये dy हमारे पास आ गया है 0.1025। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy/dx एंड dx/dy।
लेकिन इसमें ये बात आप याद रखें, डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएट और चैप्टर 2 में हम सारा कुछ वही करते आए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। डिफरेंशियल करना वही कुछ है, लेकिन यहाँ से देखें, अब इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, यहाँ से समझ आ जाएगी कौन सा रूल हमने यूज़ करना है, मेथड कौन सा है, डिफरेंशियल मेथड है। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 डिफरेंशियल करना है ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशियल में क्या करते हैं, डिफरेंशियल असल ना ये डेरिवेटिव जो होता है ना, ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है, लेकिन डिफरेंशियल में क्या होगा, एक साइड पे एक वेरिएबल होगा, दूसरी साइड पे दूसरा वेरिएबल होगा। लेकिन डेरिवेटिव में डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इकट्ठे होते हैं ना, एक साइड पे होते हैं, लेकिन इसमें एक साइड पे ऐसे होगा, दूसरी साइड पे ऐसे होगा। तो यहाँ से देखें, ये फंक्शन है, इस साइड पर भी हमने डी लिख देना है हर एक के साथ, इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, फिर 4 के साथ भी लिख दिया। अब वही सारा काम वही करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है, वही प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, और सेकंड का डेरिवेटिव जब लेंगे तो डी वाई लिखेंगे, वहाँ पे लिखते थे ना डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे ये जो डी है ना, यहाँ डी वाई ओनली लिखेंगे इधर। फिर देखें सेकंड वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट के साथ हमने डी एक्स लिख देना है, और डी एक्स ये वैसे लिख देना है। यहाँ डी 4, इसका 4 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि एक्स डी वाई वैसे लिखा, और यहाँ से ये डी एक्स, ये डी एक्स है, इनको लिया हमने कॉमन, यहाँ से हमारे पास y है, और इधर से ये डी एक्स चूँकि कॉमन आ गया ना, इधर +1 इज इक्वल टू 0। आपको बताया है ना कि एक साइड पे डी वाई होता है, दूसरी साइड पे डी एक्स होता है, तो इस डी वाई को एक साइड पे रहने दें और डी एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाएं। तो इधर हमारे पास होगा एक्स डी वाई, और ये जो प्लस का है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखें, डिफरेंशियल करके हमने डी वाई ओवर डी एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। यहाँ x डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें डी वाई एक साइड पे आ जाएगा, डी एक्स दूसरी साइड पे। तो यहाँ से चूँकि डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो इधर ये जो डी एक्स है ना, इसको यहाँ आके डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास अब आ रहा है कि माइनस y प्लस 1 ओवर एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी एक्स ओवर डी वाई क्या करेंगे, इसको हमने उल्टा देना है, इसको ऊपर लिख देना है और इसको नीचे लिख देना है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, वही काम करना है, डिफरेंशियल करना है ऑन बोथ साइड्स। इधर भी हमने डी लिखना है, इधर भी डी लिखना है, फिर हर एक को डी अलग दे देना है, इसको अलग, इसको अलग, और यहाँ पे तो 0 आना है। यहाँ हमने पावर रूल यूज़ करना है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, लेकिन डी एक्स साथ आएगा। फिर यहाँ पर भी पावर पहले, ये 2 वैसे पहले है, यहाँ पे पावर पहले, फिर इस पावर में से एक माइनस, फिर अगेन डी वाई हमने लिख देना है इज इक्वल टू 0। तो इधर आएगा 2x डी एक्स 2 to the 4 y डी वाई। अब y को एक साइड पे, डी वाई को एक साइड पे रहने दें और डी एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाएं। तो यहाँ से देखें 4y डी वाई को इधर रहने दिया और इसको इस साइड पे लेके गए। यहाँ बस ये डिफरेंशियल हो गया, लेकिन डी वाई ओवर डी एक्स हमने मालूम करना है ना, तो इधर डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 4y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं 2 to the 4, ऊपर हमारे पास आएगा माइनस का x, नीचे हमारे पास है 2y। फिर डी एक्स ओवर डी वाई मालूम करना है, तो इसको उल्टा देना है बस। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, x रेज टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर। तो टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड, हर एक के साथ हमने डी लिख दिया। देखें डी डी लिख रहे हैं, याद करना है डी लिखना है बस। यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ करना है, पावर पहले, पावर में एक माइनस किया, फिर साथ डी एक्स लिख दिया। इधर भी पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर पहले 2 पहले, पावर में एक माइनस करेंगे तो y पावर 1 बचेगी ना, तो 2y आएगा, साथ डी वाई हमने लिख देना है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x वैसे y का डेरिवेटिव, फिर प्लस वाई स्क्वायर वैसे डी एक्स का डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव डी एक्स आएगा।
इसको वैसे लिखते जाएंगे। यहाँ पे देखें x तो वैसे आएगा, यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ करना है, काम वही करें लेकिन फ़र्क है सिर्फ डी लिखना है बस। डी को याद करें आप। तो इधर पावर पहले है 2, पहले इस पावर में एक माइनस करेंगे तो 1 पावर बचेगी, 2y आएगा, साथ हमने डी वाई लिख देना है। इधर वाई स्क्वायर तो वैसे आएगा, डी एक्स वैसे आएगा। तो यहाँ से देखें का हमने डी वाई ओवर और डी एक्स जो है वो अलग अलग करना है। डी वाई को एक साइड पे लेके आना है और डी एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो इधर देखें ये 2y डी वाई को इधर रहने दें और यहाँ पे डी वाई जो है ना उसको इस साइड पे लेके आए। ये प्लस का है ना, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और इसको हमने सीधा करके लिख दिया। देखें ये 2x और y साथ है फिर डी वाई, और यहाँ पे dx जो है ना इसको हम इस साइड पे लेके आए, पहले इसको लिखा और यहाँ ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ से हम dx कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और इधर से dy कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 2xy। तो अब ये डिफरेंशियल हो गया, लेकिन हमने मालूम करना है dy ओवर dx। तो dx को इधर डिवाइड करवा देंगे और ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आके इधर डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ से देखें वही काम किया, dx को इधर डिवाइड करवा दिया और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर डिवाइड करवा दिया। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और y भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया। फिर dx ओवर dy जब मालूम करना है तो इसको उठा देंगे। इसका 4th पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स वाई माइनस लॉग नेचुरल एक्स इज इक्वल टू सी। सी असल में कांस्टेंट ही है। तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, हर एक के साथ हमने डी लिख देना है। इसके साथ भी डी लिख दिया, इसके साथ भी डी लिख दिया और इसके साथ भी डी लिख दिया। ये बेसिकली ज़ीरो ही हो जाएगा। इधर हमने वही प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, एक्स वैसे वाई का डेरिवेटिव, वाई के साथ डी वाई डी लिखना है, तीसरा वाई वैसे और एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पे लॉग नेचुरल एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स। अगेन इसके साथ एक्स के साथ जो है उसके साथ डी लिख देना है इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स डी वाई को वैसे लिखा, वाई को और इस पूरी रकम को इस साइड पे लेके गए, फिर डी एक्स भी कॉमन ले लिया। डी एक्स कॉमन लेंगे ना तो इधर हमारे पास देखें 1/x होगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस वाई, और ये हमने डिफरेंशियल कर दिया। x को इधर डिवाइड करवा देंगे तो ये डिफरेंशियल में आ गया। लेकिन हमने चूँकि डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है तो डी एक्स को इधर डिवाइड करवा देंगे और बस ये जवाब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। डी एक्स ओवर डी वाई मालूम करेंगे तो इसको उल्टा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट ही करते हैं। टोटल इसके 4th पार्ट हैं। 2 पार्ट हो गया है, 3rd पार्ट की तरफ आते हैं। यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। ये है 17 और 4th रूट है इसका। सबसे पहले ना हमने एक फंक्शन लेना है जो इस शक्ल में हो। देखें यहाँ पे जैसा मैंने यही लिखा है कि लेट कर रहे हैं हम y इज इक्वल टू ये x यहाँ पे लिख दिया, यानी इसकी शक्ल में इसी की शेप में हमने एक फंक्शन लेना है। तो देखें वो फंक्शन 4th रूट हमने वैसे लिख दिया। अब ये जो x है ना असल में ये 17 नहीं है। x की वैल्यू वो रखनी है जो 17 के करीब तर हो और उसको अगर सॉल्व करें तो उसका जवाब सही जवाब आ जाए। मतलब जैसा कि यहाँ पे मैंने x की जगह पे 16 रखा। अब वैसे यहाँ से dx अगर निकालें तो बेसिकली हमारा 17 था ना यहाँ पे, और जो लेट किया हमने x को वो 16 है, तो 17 में 16 निकालेंगे तो वो 1 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट किया हमने x इज इक्वल टू 16। अब x की जगह पे अगर 16 हम पुट करेंगे ना तो यहाँ 16 आएगा, इधर 4 आएगा, 4th रूट है ना, इसको 1/4 लिख सकते हैं और 16 जो है इसको 2⁴ लिख सकते हैं। तो ये 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो आई है ना वो 2, ये y की वैल्यू आ गई है। तो अब देखें नेक्स्ट बहुत ही ईजी है। इस y को हमने डिफरेंशियल कर देना है, y के साथ dy लिखना है। इधर हमने वही पावर रूल यूज़ करना है। ये 4th रूट है ना, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। फिर पावर रूल 1/4 वैसे पहले आएगा और इस 1/4 में से 1 माइनस करेंगे। फिर साथ चूँकि x है ना तो dx लिख देना है, इधर लाजमी लिखना है, भूल नहीं जाना।
तो यहाँ 1/4 वैसे और यहाँ -3/4 आएगा, 7dx आएगा। नेक्स्ट ये पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लेके जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर लेनी है। x की वैल्यू हमने लेट की हुई थी 16, तो 1/4 वैसे और इस x की जगह पर भी 16 और 3/4 और dx जो है हमारे पास है वो 1 है। 17 था ना, 17 में हमने 16 को माइनस किया 1, तो इधर देखें ये 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴, फिर 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा किसकी वैल्यू, डी वाई की वैल्यू आएगी। देखें ये डी वाई की वैल्यू आ रही है ना सारी, तो डी वाई की वैल्यू। अब जो हम बेसिकली हमारा क्वेश्चन था ना वो ये था कि इसकी वैल्यू निकालें, तो अप्रॉक्सीमेटली ये इसके बराबर है कि y प्लस डी वाई। वाई की वैल्यू हमने निकाली है 2 और डी वाई की वैल्यू ये, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका, ये एक फंक्शन हमने लेट करना है जो इसकी शक्ल में हो। तो यहाँ से देखें x⁴1/5। अब x की वैल्यू ये नहीं रखनी, x की वैल्यू ऐसी हमने चूज़ करनी है जिसको हम इसको सॉल्व करें। x की वैल्यू यहाँ पे रख के ना हम इसको सॉल्व करें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 32। अब 32 को हम सॉल्व करेंगे ना, 32 की पावर 1/5, फिर 2 की पावर 5 आएगी, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी ना एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ से देखें dx की चूँकि वैल्यू हमें ज़रूरत है, तो dx की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल जो हमारे पास ये 31 है, और जो हमने खुद से लेट की है x, ओरिजिनल में से खुद से लेट की गई वैल्यू को माइनस करवाएंगे तो ये -1 हमारे पास आएगा। अब ये जो हमारे पास जो फंक्शन हमने लेट किया है ना, इसको डिफरेंशियल कर देंगे, तो y के साथ डी वाई, डी लिखा और x के साथ भी डी लिखा। यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ करना है, पावर पहले इस पावर में माइनस, फिर साथ dx लिखा, या -4/5 इसकी पावर आएगी, इसको नीचे लेके जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब x की वैल्यू और dx की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 32, dx की वैल्यू -1, यहाँ से इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास जो dy की वैल्यू आ रही है ना वो ये वाली आ रही है। तो हमारे पास बेसिकली जो असल क्वेश्चन था ना वो था 35⁵1/5। अप्रॉक्सीमेटली ये होता है y प्लस डी वाई, y की वैल्यू 2 है, डी वाई की वैल्यू ये है, इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ रहा है 1.9875। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड वाला पार्ट है cos 29 डिग्री है, तो यहाँ से हमने लेट करना है y = cos x। x की एक ऐसी वैल्यू हमने लेट करनी है जिसका एग्जैक्ट जवाब आ जाए। मतलब जैसा कि अगर x की जगह पे मैं 30 लिखता हूँ, देखें तो cos 30 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यानी ये जो cos 10 या साइन होता है ना, ये 30 या 45 या 60 या इस तरह की वैल्यू हमें पता होता है इसकी वैल्यू का। तो ये cos 30 की वैल्यू आ रही है 0.866। यहाँ से देखें dx की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे गिवन था ना 29 डिग्री है, लेकिन हमने लेट किया है x को 30 के, तो 29 जो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन था उसमें से लेट की गई हुई वैल्यू को माइनस करवाएंगे तो ये -1 डिग्री, लेकिन हम रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -0.1745। अच्छा ये dx आ गया। यहाँ पे देखें वही हमने डिफरेंशियल करना है, y = cos 30 करना है, तो dy लिखा, इधर d लिखा, और यहाँ से हमने cos x का जो डेरिवेटिव आता है वो -sin x, साथ dx आएगा। x की वैल्यू 30 हमने लेट की हुई है और dx की वैल्यू हमने ये मालूम की है, तो -sin 30 और dx की जगह पे ये लिखा, इसको सॉल्व करवाया तो हमारे पास बेसिकली ये माइनस और माइनस प्लस हो के ये जवाब आ रहा है। तो इसी तरह cos 29 की अब वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 0.8747। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। sin 61 डिग्री है, तो एक इसी की शक्ल में हमने एक उसको लेट करना है कि y = sin x। तो अब देखें sin x को हमने लेट करना है 60 के, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू जो हमारे पास आएगी ना वही 0.866 आ रही है। x को हमने लेट किया 60, जो बेसिकली हमारे पास गिवन था क्वेश्चन वो 61 है डिग्री यहाँ पे,
तो 61 में से 60 निकालेंगे तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू 1 डिग्री आएगी। फिर 1 डिग्री जो है इसी के इक्वल है, अभी हमने किया है 0.01745। यहाँ पे इसको सॉल्व भी करते हैं, साइन एक्स का ही डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशियल करते हैं तो वाई के साथ डी वाई, और यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, साथ डी एक्स हमने लाजमी लिखना है। तो एक्स की जगह पे 60 डिग्री पुट करना है और डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो फिर इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये डी वाई की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमने साइन 61 की वैल्यू निकालनी है तो वो वाई प्लस डी वाई है, वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू, बल्कि ये 0.866 जो निकाली है, और डी वाई हमारे पास ये आ रहा है, तो ये हमारे पास जवाब है 0.8747। इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब की 3 साइड्स होती हैं, मतलब अगर एक साइड हमारे पास x है, दूसरी भी x है, तीसरी भी x अगर है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो x क्यूब ही आएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज, कहता है हर एक की लेंथ जो है चेंज फ्रॉम 5 टू 5.02, 5 से वो 5.02 चेंज हो रही है। तो हम लेट का लेंगे कि लेट लेंथ ऑफ ईच एज, हर साइड जो है उसकी जो लेंथ है वो x है, तो इसका वॉल्यूम जो बेसिकली आएगा ना वो x मल्टीप्लेक्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है x क्यूब। तो देखें इसको डिफरेंशियल करना है, v के साथ d लिख दिया, यहाँ पे इसको डिफरेंशियल करेंगे तो पावर, पहले पावर में से एक माइनस, फिर साथ dx लिखना है। तो उसने जो क्वेश्चन में दिया है ना, कहता है कि एज x चेंज फ्राम 5 टू 5.02, तो यहाँ से x ये है, जैसे हमने अभी किया है 1 क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरह है। देखिए x 5 है और x फिर चेंज हुआ है 5.02, तो 5.02 में से ये 5 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास dx आएगा। अब इसमें हमने dx और x की वैल्यू पुट कर लेनी है, तो ये हमारे पास dv आ रहा है 1.50 क्यूबिक यूनिट्स। बस ये चैप्टर 3 का जो इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है, बेसिकली ये डेरिवेटिव्स ही है, एक्सरसाइज 3.1 है, ये कंप्लीट है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।